डैनियल का ग्रंथ अध्याय 13। सुसन्ना की कथा। योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योआकीम बहुत धनी था और उसके घर में लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनसे सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में 2 नेताओं को न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा था, बाबुल में अधर्म उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्यायकर्ता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वह यहोयाकीम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता वह सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में जाते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृत हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिए। उसके प्रति काम वासना तो दोनों में थी, किंतु वे लज्जा के कारण एक दूसरे पर यह प्रकट नहीं कर सके। दोनों उसके पास जाने के इच्छुक थे, अतः वह प्रतिदिन बड़ी उत्सुकता से उसे देखने का अवसर ढूंढते थे। एक दिन उन्होंने एक दूसरे से कहा, भोजन का समय हो गया है, हम घर चले। वे चल दिए और अपने अपने रास्ते गए, किंतु जल्दी घूमकर वे वहीं आमने सामने हो गए। एक दूसरे से पूछने पर उन्होंने उसके प्रति अपनी अपनी काम पीड़ा स्वीकार की। तब वे इस पर सहमत हो गए कि हम किस समय उसे अकेला पा सके। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसन्ना 2 नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुसी। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहां कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। उन्होंने ऐसा ही किया और वाटिका के फाटक बंद कर आज्ञा अनुसार चीजों लाने के लिए पशर फाटक से होकर बाहर निकली। वे उन नेताओं को नहीं देख पाई, क्योंकि वे छुपे थे। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता, हम तुम पर असक्त हैं। हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था, इसलिए तुमने अपने नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भरकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊंगी, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही अपने हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। इस पर सुसन्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोगों ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज सुनी तो यह दोनों यह देखने के लिए कि सुसन्ना को क्या हुआ है, वह दौड़ते हुए आए और पशर्व फाटक से वाटिका में प्रवेश कर गए। जब नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों का बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि सुसन्ना पर इस प्रकार का अभियोग कभी नहीं लगाया गया था। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योआकीम के यहाँ एकत्र हो गई थी तो वे दुष्ट नेता सुसन्ना को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुंचे। उन्होंने जनता के सामने कहा, हिल्किया की पुत्री योआकीम की पत्नी सुसन्ना को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चे और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। सुसन्ना अत्यंत सुडौल और रूपवती थी। वह घूंघट निकाली थी, अतः उन्होंने उसका सौंदर्य देखने और आंखों को तृप्त करने के लिए घूंघट हटाने को कहा। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसे देखते थे वे सब के सब रोते थे। उन 2 नेताओं ने सभा से खड़ा होकर उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। वो रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने ये कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे तो ये 2 नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। इसने
वाटिका का फाटक बंद करा दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छुपा हुआ था पास आकर इसके पास लेट गया। हम वाटिका के एक कोने में यह पाप देखकर दौड़ते हुए उसके पास आए और हमने दोनों को रमण करते देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया। हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह युवक कौन है, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों के साक्षी हैं। सभा ने उन पर विश्वास किया क्योंकि वे नेता और न्यायकर्ता थे। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया। फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे तो ईश्वर ने डैनियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, इजराइलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इजराइल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं? आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने डैनियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। डैनियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो डैनियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तू निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बबूल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं कानन का संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथ भ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इजराइल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर डैनियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश होगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जय जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। डैनियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वह अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। इस प्रकार उस दिन एक निर्दोष महिला की जीवन रक्षा हुई। हिल्किय्याह और उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री सुसन्ना के लिए ईश्वर का स्तुतिगान किया, और ऐसा ही उसके पति योआकीम और उसके सब संबंधियों ने किया, क्योंकि उसमें कोई अनौचित्य नहीं पाया गया था। उस दिन के बाद डैनियल लोगों के बीच बड़े सम्मान का पात्र बन गया।